Hello friends, you are welcome in our YouTube channel AM Based Educator. Today I will start a new chapter and it is fourth chapter quadratic equation द्विघात समीकरण। और इसमें जो सबसे पहली अभ्यास है उसमें लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ आपको सम दिए गए हैं और सवाल पूछ रहा है कि ये बताइए कि दिए गए सम द्विघात समीकरण हैं अथवा नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखिए होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है, वेयर ए बी एंड सी आर ऑल रियल नंबर्स। ये सब ए वी और सी जो होती हैं ये कोई आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और उसमें एक शर्त ये रहती है कि ए जो है ये कभी आपका 0 नहीं हो सकता है, बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, फिर भी आपका द्विघात समीकरण वो बना रहेगा। लेकिन कभी अगर ए जो है ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब दिया गया समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा। चलिए तो अब हम लोग अभ्यास 4.1 जो है उसके पहले सवाल से हम लोग करना शुरू करते हैं। और पहला सवाल लिखा हुआ है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x - 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि बताइए कि दिया गया सम द्विघात समीकरण है, दिया गया जो समीकरण है इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले तो इसे आपको द्विघात समीकरण बताने से पहले आपको इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको a + b जो लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे खोल देते हैं। इसकी आइडेंटिटीज होती है a² + b² + 2ab, उसी को इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² + 1 + 2x इज इक्वल टू, और इस वाले ब्रैकेट को आप 2 से मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे और यदि बराबर के दोनों तरफ बिल्कुल सेम टर्म्स कुछ मौजूद हैं तो उनको आप काट भी सकते हो। इसीलिए यहाँ पे 2x और इधर भी 2x लिखा था, दोनों के निशान भी एक जैसे थे, इसका मतलब मैंने इनको हटा दिया है। और अब इसको लिख देते हैं x + 1 माइनस का इधर 6 है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हुआ, x² + 7 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इस तरह से इसको आपने इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके देख लिया है। और अब इसके बाद में आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप लिखेंगे यस द गिवन सम इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपका सवाल जो था, जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब हो चुका है। सिर्फ आपको इतना बताना था कि दिया गया जो सम है क्या वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। इसको सबसे पहले ax² + bx + c के रूप में हम लोग रिड्यूस करके देखेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि ये दिया गया सवाल जो है द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा। x² - 2x और -2x + 6 इज इक्वल टू 0। इन सबको ट्रांसफ़र करके इधर ले आए हैं, इसका मतलब इनके निशान बदलने हैं। और अब देखिए ये भी माइनस का बन गया, ये भी माइनस का, तो इसका मतलब 4x हो गया + 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब जो सवाल था उसको आपने दो घात समीकरण जो होता है उसका जो मानक रूप होता है उस रूप में आपने लिख लिया है। तो अब आपको आंसर लिख देना है यस द गिवन सम इज ए quadratic
इक्वेशन, और यही आपका आंसर हो जाता है। और अब इसका थर्ड सम देखिए, तो लिखा हुआ है x-2, अगले कोष्ठक में लिखा हुआ है x+1 इज इक्वल टू, एक कोष्ठक में लिखा हुआ है x-1 और एक में लिखा हुआ है x+1। दोनों कोष्ठक को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके खोलना है। x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x² हो जाएगा, 1 को जब x से करेंगे x बन जा x हो जाएगा। अब 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करिए x को, 2x हो जाएगा, और 2 से जब 1 को करेंगे तो 2 बन जा 2 रहेगा। इसी तरह से x को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, x इंटू x करेंगे x² हो जाएगा, x को 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। -1 से जब x करेंगे माइनस का x होगा और माइनस का 3 होगा। अब देखिए इनको हम लोग फिर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए ये वाला x प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब माइनस का x बचेगा। और ये वाला देखिए यहीं पे कट जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब लिख गया है तो इधर ही हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद में इसको काट देंगे। तो इधर आया माइनस का x² हो गया, 3x ये वाला, और माइनस उसमें से 1 कर दीजिए तो 2x बचेंगे प्लस के, लेकिन इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे। यहाँ देखिए माइनस का 2 पहले से लिखा हुआ है, 3 को इधर ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो माइनस था, इसका मतलब वो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, काट देते हैं, ये माइनस का x, ये माइनस का 2x, इसका मतलब ये माइनस का 3x हो जाता है। और इन दोनों को भी एक बार जोड़ घटा दीजिए तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। और जो दिया गया आपका सम था उसको आपने जब हल करके देखा तो इस रूप में आ गया है। इसका मतलब इसको देखने से लग रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे x² वाला टर्म ही नहीं है। यानी क्यों नहीं है? क्योंकि x² का कोफिशिएंट 0 हो गया होगा, यानी a की वैल्यू वहाँ पे 0 रही होगी, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करके वो सब 0 हो गया होगा। तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे, यस द गिवन सम इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में इसका अब हम लोग एक और नेक्स्ट सम करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x+2 का होल क्यूब लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2x, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x² - का 1। ये प्लस b का होल क्यूब जो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए ये प्लस b का होल क्यूब होता क्या है, तो ये होता है a³ + b³ + 3ab और a + b के रूप की होती है। यही इसमें करते हैं तो हो जाएगा a³ + b का मतलब 2 है, और 2 का घन कितना होता है, ये 8 होता है, + 3, a का मतलब x है, b का मतलब 2 है, और ब्रैकेट में a + b जैसे लिखा होता है वैसे ही लिखे रखते हैं, इज इक्वल टू देखिए 2x से इसको मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, और 2x से जब 1 को करेंगे तो ये 2x बन जा 2x ही रह जाएगा। अब x³ हुई 3 + 8 प्लस देखिए 3 × 2 = 6 और x हो गई, 6x से जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा, प्लस 6x से जब 2 को करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x लिखा हुआ है। अब देखिए x³ माइनस ट्रांसफ़र कर लीजिए इधर के लिए, 2x³ प्लस का 6x² और प्लस का ये देखिए 12 लिखा हुआ है, माइनस का 2x था, इधर आया तो प्लस का हो गया, और जैसे ही 8 लिखा था वैसे ही लिखा रखो, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x³ माइनस, अच्छा देखिए 2x³ यहाँ पे ये कहाँ से आ गया है भाई, अच्छा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x³ ये वाला और 2x³ ये वाला है, तो ये एक बार घट जाएगा 2 से, तो इसका मतलब 1 टाइम बचेगा, तो ये लेकिन माइनस का ही बचेगा, -x³ आ जाएगी। अब देखिए 6x² जैसे लिखा था वैसे ही लिखे रखो, 12x जो लिखा हुआ उसमें 2 जोड़ दीजिए तो इसका मतलब ये 14x हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो इस रूप में आएगा। ये कोई दिया गया समीकरण जो है जिसमें पावर 3 आ गई है, इसका मतलब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। जिस समीकरण में जो वेरिएबल होती है उसकी पावर 2 होती है वही आपका द्विघात समीकरण कहलाता है, लेकिन ये 3 घात वाला कोई समीकरण है, इसका मतलब ये 2 घात समीकरण नहीं है। आंसर लिख देते हैं, द गिवन सम is not a quadratic equation,
और यही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग फर्स्ट का एक और पार्ट करके देख लेते हैं और इस बार हम लोग इसका 8वां पार्ट करके देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। इधर तो कुछ करना आपको नहीं है, राइट हैंड साइड में जो x - 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है इसको a - b का होल क्यूब जो होता है, जो आइडेंटिटी होती है, उससे आप इसको खोल देंगे बस। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं -4x² - x + 1 = देखिए a³, फिर होता है -b³, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, -3ab, a का मतलब x है, b का मतलब 2 है और ब्रैकेट में a - b वैसे ही लिखा रहता है। अब अगले कोष्ठक में हम लोग इसको हल करेंगे। देख लीजिए x³ - 8 लिखा हुआ है, 3 2 जा 6 हुआ, 6x से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² आ जाएगा और -6x से जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा और 12x हो जाएगा। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ x³ है, इसका मतलब हम इसको काट सकते थे। अब देखिए माइनस का जो 4x² लिखा हुआ है ये 6² लिखा है, इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो इसका मतलब जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इधर देखिए जो माइनस का x लिखा हुआ था वैसे ही लिखा हुआ, 12 उठा के लाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। 1 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, इधर से कांस्टेंट टर्म -8 था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर के बाद में रह जाएगा 0। अब देखिए माइनस का 4x² सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2x² बचेगा प्लस का, ये माइनस का x है, ये भी माइनस का 12x है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ करके 13x बन जाएंगे। ये देखिए 8 प्लस का है, 1 ये भी प्लस का है, इस तरह से ये 9 हो जाएगा और = आप 0 लिख सकते हैं। तो आपको जो दिया हुआ सवाल था उसको जब आपने सरल करके देखा है, सिंप्लीफिकेशन उसका किया, तो आपको मिला है 2x² - 13x + 9। अब आपको ये बताना है कि दिया गया जो सम था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अथवा नहीं था। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड फार्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, बिल्कुल उसी फार्म में आ गया है। इसका मतलब इसमें लिख देंगे यस, द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है और जो सम नंबर आपका फर्स्ट था वो कंप्लीट हो जाता है।